दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हूं और आज चंद्रशेखर आज़ाद ने एक महारैली का यहां पर आयोजन किया हुआ, आह्वान किया था। तो तमाम उनके समर्थक अलग अलग ज़िलों से यहां पर आए हुए हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सहारनपुर से हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? रकम सिंह। रकम सिंह जी, जिला पंचायत सदस्य। आप उनकी पार्टी से ही हैं। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है क्रीमी लेयर वाला और कोटे में कोटा करने वाला, इसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राजनीतिक गुरु मानते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और यहाँ पर दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो आज दिल्ली को नीला कर दिया है और दिल्ली पूरी नीली हो चुकी है। देखिए साथियों, ये जो क्रिमिनल का SC एक्ट का OBC का आरक्षण की बात हो रही है, ये सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल वाली बात है। डिवाइड एंड रूल का मतलब ये है कि इन्होंने जाति में हमें बांट दिया है सिर्फ SC को। SC कोटे में लगभग 66 बिरादरी आती है, 66 जातियाँ हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि आपस में हम एक हो रहे हैं और एक होते जा रहे हैं। इसी के उस उपलक्ष्य में इन्होंने जो अंग्रेज़ों का नियम था कि डिवाइड एंड रूल, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। हमको अलग अलग करने का इनके पास और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ ये है कि हम आपको जनसंख्या के आधार पे हमको आपको जाति का आरक्षण देंगे और कुछ नहीं है। ये हमें आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से ये वहाँ पे जाए हैं और ये अपना वो बिल पास कराने के लिए चले। आपस में आप लोग लड़ जाएंगे इससे, आपको ये लगता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारे पास हो गए SC मानते हैं, ये वाल्मीकि हो गए और जी दलित हो गए और आपका क्या नाम, ये और भी मीणा हो गया समाज राजस्थान से। ये सब में अलग अलग करके हमें करना चाह रहे हैं अलग अलग। क्रीमी लेयर वाले पे क्या कहना है? मतलब कि मान लीजिए एक परिवार पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, तो उसको लगता है उसके परिवार में आगे पीढ़ी को भी मतलब आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, ये सब झूठी बातें हैं। हमारे यहाँ समाज में अगर कोई भी पढ़ा लिखा हो जाता है और अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा है और नौकरी ले रहा है, वो इसमें जाते ही नहीं SC कोटे में। वो तो जनरल पे कर रहा है, वो तो फाइट जनरल पे कर रहा है। और हमें लग रहा है कि वो SC में कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसी लोगों को इनके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, इनकी इसलिए पेट में दर्द हुआ है कि वो जनरल में भी टारगेट कर रहे हैं, जनरल में फाइट कर रहे हैं। और हमें और आपको लग रहा है कि हम SC में फाइट कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं है। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, सही से आरक्षण नहीं मिला आपका? ये भी नहीं सही तो आरक्षण हमें दे ही नहीं रहे। सही आरक्षण है तो काट रहे हैं। आप देख लो सुप्रीम कोर्ट में, देख लो आप सुप्रीम कोर्ट में, आप देख लो कितने जज हैं हमारे SC में, आप बताइए, एक भी नहीं है। तो ये तो वहाँ पे इन्होंने क्या नाम, जैसे ये पुरखों का जज चलाते हैं ना, राजा का बेटा राजा, इसी तरह इन्होंने जज का बेटा जज हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका ये भी कहना है कि आपका ये समाज ही इससे बटेगा कहीं ना कहीं वर्गीकरण से। और भी यहाँ पे उनके समर्थक आज़ाद समाज पार्टी से देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम है विनय कुमार सागर, जिला सचिव डिस्ट्रिक्ट मथुरा। अच्छा, क्या कहना है आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और जातिगत जनगणना पर? आप लोग क्योंकि उसी को लेके यहाँ पे एकजुट हुए हैं कि जातिवार जनगणना शुरू भी की जाए। मैम, हमारा मानना सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वहाँ मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ टारगेट इतना है कि कैसे भी करके इस बहुजन समाज को तोड़ना। बहुजन समाज मीन्स 15%, 85% में हम बहुजन समाज के लोग आते हैं जो कि जिस देश की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। 15% वो लोग हैं जो कि यूरेशिया से आके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और कम से कम 90%, 95% संसाधनों पर और सारी ज़मीन जायदाद, सरकारी नौकरी बड़ी से बड़ी उन लोगों का ही उन पर कब्जा है। ठीक है, तो 15 और 85% की ये लड़ाई है। 85% में लड़ाने के लिए इन्होंने दो चीज़ें इस टाइम ला दी हैं, एक सब कैटेगरी उसे और दूसरा है क्रीमी लेयर। अगर आप सब कैटेगरी की बात करोगे तो हम लोग, जैसे कि अगर इन लोगों को सब कैटेगरी पसंद थी तो इन्होंने EWS क्यों दिया जनरल कैटेगरी को? EWS उन्हें क्यों दिया? अगर ये चाहते थे कि जो शेड्यूल कास्ट किसी भी कारण नहीं उठ पाई है, ठीक है, गरीबी रेखा में उनका उन्हें लगता है कि ये खा रहे हैं, तो उनके लिए भी 10% EWS दे देते तो हम लोग उनका स्वागत नहीं करते, नहीं देते। जनरल समाज वालों को ये कहना है कि जो वंचित जातियां हैं उनका जो है कोर्ट EWS मतलब कर दे, EWS कर दिया जाता तो हम लोग मानते। हम उन लोगों ने क्या किया कि 21% जो रिजर्वेशन है उसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब क्या होगा कि जो सक्षम है SC ST में, वो तो किसी कारण ले ही लेंगे, और जो नहीं ले पाएंगे, जो उन्होंने सब कैटेगरी में जो छोटे मतलब जो कुछ जातियों को नीचे ले लेंगे, वो उन्हें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को वो दिखा देंगे ये तो वैकेंट हैं। SC ST के जो सब कैटेगरी के लोग ऐसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसे वो अपनी जनरल कोटा से भर देंगे, जो आज तक हुआ है। और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब तो ऑलमोस्ट सारी खत्म भी कर दी हैं। अब हर चीज़ में तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। हमारे वाल्मीकि भाइयों को इतना भड़का दिया इन लोगों को, उन वाल्मीकि भाइयों के लिए उन्होंने किया ही किया है। अभी आप बताइए, MCD
जितनी भी उनकी जॉब गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी आज सारी प्राइवेट जॉब में कर दी हैं। गवर्नमेंट होती तो उन्हें 35,000 रुपये महीने मिलते, 40,000 रुपये महीने मिलते, अब वो 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी करेंगे। आप देख लीजिए किसी भी नगर निगम में ले लिए, किसी में वाल्मीकि भाइयों के साथ क्या किया है, ठीक है, उन्हें 8-10 हज़ार रुपये की नौकरियों में उन्हें बेला दिया है। अरे 8 हज़ार रुपये में आज के टाइम पे क्या होता है, 3-3.5 हज़ार की तो एक स्टूडेंट की फीस होती है जो नर्सरी LKG का होता है। अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं तो उसकी 250 से 2500 रुपये की तो फीस ही फीस होती है, सॉरी उसकी फ़ीस के साथ इंक्लूडिंग मेडिसिन ऑल्सो उसका खर्चा होता है। तो हम लोग इससे कैसे संतुष्ट हो जाएं, आप बताओ। अगर उन्हें करना था कैटेगराइजेशन, दे हैज़ टू डू इन क्या बोलते हैं जनरल कैटेगरी, देन OBC कैटेगरी, आफ्टर दैट इन आवर SC and ST। तो देखिए यहाँ पर जो उनकी पार्टी के समर्थक है चंद्रशेखर आज़ाद के, उनका यही कहना है कि सिर्फ ये जो सब कैटेगरी यानी जो वर्गीकरण किया जा रहा है ये सिर्फ इनके समाज में ही क्यों, ये जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं किया जा रहा है। कोर्ट तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि भाई ये जो कोर्ट जो ये फैसला सुना रहा है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं है, वहाँ पर भी क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू कर देते। दूसरा इनका ये कहना है कि अगर ये वर्गीकरण होता है तो इससे कहीं ना कहीं जो इनका समाज है वो बट जाएगा, जो कि ये लोग नहीं होने देना चाहते। और इसीलिए आज चंद्रशेखर आज़ाद के आह्वान पर एक महारैली का जो आयोजन किया गया है और उनके आह्वान पर जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो सबकी यहाँ पर एक ही मांग है कि जो जातिवार जनगणना है ये शुरू की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये वापस ले लिया जाए। दिल्ली से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।